अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पर आपको सऊदीया की प्यारी प्यारी रोड्स दिखा रही हूँ, क्योंकि ये वाली प्यारी प्यारी रोड्स अब मेरी भी मेमोरी का हिस्सा हैं। क्योंकि अब मैं सऊदीया में नहीं हूँ और आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ये पता होगा कि मैं सऊदीया में नहीं हूँ। अब हम लोगों ने एग्ज़िट कर लिया वहाँ से। तो मेरे काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स पेंडिंग हैं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरे पिछले काफ़ी सारे जो हैं ना वो मैंने एडिट करके रखे हुए हैं, लेकिन वॉइस ओवर करना बाकी है। और बस लाइफ बहुत बिज़ी हो चुकी है, लेकिन बस जब भी मुझे ख़्याल आता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़रूर अपलोड करूँ। तो यहाँ पर हम गए हैं खुज़ामा वाली साइड पे, दरैया साइड पे। वहाँ पे मेरी फ्रेंड ने इफ्तारी की थी और उसके घर हम गए थे तो बहुत मज़ा आया था। इतना मज़ेदार खाना और इफ्तारी सब कुछ बहुत मज़े का था। और फिर हम उसके बाद गए थे लुलु वाले जो मॉल है, अतियाफ़ मॉल, वहाँ पर। और यहाँ पर आप देखें इनके ऊद थे ये जो सेल कर रहे थे, और इनके ट्रेडिशनल थोड़े से वो परफ्यूम्स वगैरह थे और इस तरह की चीज़ें थीं, तो वो हमने थोड़ी सी परचेज़ की थी यहाँ से। उसके बाद बस ये जो आप रोड्स देख रहे हैं ना, ये मेरी मेमोरी का हिस्सा बन चुकी हैं अब। और मैंने ये इसीलिए ही शूट किए थे कि मैं इन रोड्स को हमेशा याद रखना चाहती थी अपनी मेमोरीज़ के लिए। यहाँ पर मुझे 5 रियाल शॉप नज़र आई थी, तो मेरी फ़ेवरेट थी, यहाँ पर मैं जाया करती थी। उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड हिना की तरफ गई थी, उसने की थी हमारी इफ्तारी और बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया था इफ्तारी का। और चले अब मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, मैंने सफ़र अपना स्टार्ट किया है हम लोगों ने मक्का और मदीना का, अपने मेरे अम्मी अब्बू आए हुए थे उन लोगों के साथ। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था हमें, और मेरा लास्ट ट्रिप था, बहुत मेमोरेबल था मेरे लिए। और बस मैं आपको क्या बताऊँ कि क्या फ़ीलिंग्स थी इस लास्ट ट्रिप में। सऊदीया में रहते हुए ये हमारा लास्ट था, क्योंकि हम रेज़िडेंट थे, तो रेज़िडेंट होके आपका मक्का मदीना जाना एक अलग ही डिफरेंट सी फ़ीलिंग आपको देता है। तो यहाँ पर हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ है रियाद से, और जब हम रियाद से निकले तो बारिश हो रही थी, काफ़ी मज़े का मौसम हो गया और बहुत मज़ा आया। हमने सफ़र को एंजॉय करना शुरू कर दिया, और बातचीत में और इस तरह स्टोरी सुनाते सुनाते हम जो है सफ़र अपना स्टार्ट कर चुके थे। और पहले हम लोगों ने जाना था मदीना, और फिर उसके बाद हमने मक्का जाना था। और ईद की छुट्टियां थी, तो इस वजह से हमने थोड़ा लंबा प्लान रखा था। और दूसरी वजह ये थी लंबा प्लान रखने की कि हमारा लास्ट ट्रिप था और मक्का मदीना के लिए, तो हम चाहते थे थोड़ा तसल्ली से टाइम गुजार कर आएँ यहाँ पर। तो इसलिए हमने थोड़ा 4 डेज़ का रखा था ट्रिप। और हमने काफ़ी ज़्यादा स्पेशल डेज़ में हमने चूज़ किया जाना, बल्कि ख़ुद ही से ही स्पेशल डेज़ हो गए थे हमारे। और ये देखिए रास्ते में सहरा में ये ऊँट नज़र आते हैं। ये सारी मोमेंट्स को मैं इसलिए कैप्चर करी थी कि ये मुझे दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी। और हम बाय रोड कितने ज़्यादा हमने ट्रैवल किए हैं, मैंने मतलब 50 प्लस मैंने उम्रे किए हैं, मक्का मदीना के ट्रिप्स, 2 हज किए मैंने सऊदीया में रहते हुए। तो बस आप समझ सकते हैं कि मेरी किस तरह की अटैचमेंट होगी इस जगह से। यहाँ पर हम मदीना की चेक पोस्ट से एंटर हुए हैं, और बस मैं दिल का हाल तो नहीं बता सकती, लेकिन यह है कि आप लोग भी देखें, इसको एंजॉय करें मदीना की रोड्स को। और अब हम जा रहे हैं मस्जिद कुबा, और सबसे पहले हम मदीना एंटर होने के साथ ही मस्जिद कुबा ही जाते हैं, क्योंकि मस्जिद कुबा में नफ़ल हमने पढ़ने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 नफ़ल पढ़ने का जो सवाब है वो एक उम्रा, मकबूल उम्रा के बराबर है, और इसलिए हम लाजमी यहाँ पर जाते हैं। और ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है, और बस इस जगह से भी हमारी काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है। तो जब भी मदीना जाएँ तो हम मस्जिद कुबा में लाजमी जाते हैं। तो बस अब अभी भी हम मस्जिद कुबा की तरफ जा रहे हैं, और ये देखें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कबूतर भी आपको नज़र आएंगे। और अब जो है रौनक काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन कोविड के टाइम में ये मस्जिद भी बिल्कुल ख़ाली हुआ करती थी, और काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी कि वो अंदर जाने नहीं देते थे बच्चों को, और हम लोगों को भी वो कहते थे कि आप अपनी जाए नमाज़ जो है वो साथ लेकर आएँ, मतलब आप मॉस्क की जाए नमाज़ में नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं। तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इन्होंने अब उम्रा वीज़ा भी ओपन कर दिए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था और काफ़ी ज़्यादा रौनक भी थी। लेकिन उन्होंने मिना को तो अंदर नहीं जाने दिया था, लेकिन नाइल तो चला गया था इमरान के साथ अंदर। तो फिर हमने टर्न्स में नमाज़ पढ़ी, पहले अम्मी ने पढ़ी फिर मैंने पढ़ी, और बहुत मज़ा आया। बहुत सुकून वाली मस्जिद है ये, जितना मर्ज़ी भी रश हो जाए, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुकून होता है हमेशा। तो बस यहाँ पर हमने नफ़ल अदा किए अपने, और 2 हम मस्जिद के नफ़ल पढ़ते हैं और 2 हम पढ़ते हैं उसके जो है उम्रे के। और उसके साथ ही अगर हमारी कोई नमाज़ हो तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो मोस्टली हम इसी तरह ही मस्जिद कुबा में रुकते हैं। और उसके बाद फिर बाहर हम लोग निकले, हम लोगों का रोज़ा था, वरना हम यहाँ नीचे एक शॉप होती है वहाँ से चाय और जूस वगैरह ज़रूर लेके हम इंजॉय करते थे, लेकिन ये रमज़ान में हम गए थे तो इस वजह से हमने नहीं लिए, रोज़ा था हमारा। तो ख़ैर यहाँ पर जो मैं आपको बताई थी कि बड़ा स्पेशल टाइम हमने चूज़ किया जाने के लिए, वो इसलिए
कि इन दिनों में इतना हमारे जो स्पेशल वाले रोज़े थे ना, मतलब जुमातुल विदा भी था, 27वें की रात थी, फिर 29वें की रात को उन्होंने ख़त्मुल कुरान कराया था, वो भी थी। इतने स्पेशल डेज़, और हमारा होटल जो था वो बिल्कुल मस्जिद नबवी के पास था। हम निकलते थे और जाके नमाज़ पढ़ाते थे। तो हमने इतनी तसल्ली के साथ और इतने स्पेशल डेज़ को एंजॉय किया कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हमें इतनी खुशी होती थी, इतना मज़ा आता था। रोज़ अफ्तारी करने हम जाते थे, तो आखिरी 4 रोज़े हमने गुजारे थे, तो रोज़ अफ्तारी करने जाना और सारा कुछ तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। वो आगे मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगी। ये वही शॉप है जो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ से हम चाय और जूस वगैरह लेते थे। और मीना का हुलिया देखें, उसका स्कार्फ़ कैसे गया हुआ है। वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थे बच्चे, क्योंकि इतना लंबा सफ़र था। ऑब्वियसली 10 आवर्स लग जाते हैं, और अगर आप कहीं स्टे करें बीच में तो उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है बाय रोड, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने इस शॉप की थोड़ी सी क्लिप्स बनाई, क्योंकि यहाँ से हम ऐसे छोटी मोटी चीज़ें भी कभी शॉपिंग कर लेते थे, या चिप्स ले लेते थे, या जूसेस वगैरह, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। और जो लोग उम्रा वीज़ा पे आए होते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे सोवेनियर्स वगैरह भी होते हैं, वो भी ये ले लेते हैं यहाँ से। तो तस्बीहां वगैरह, और ये देखें यहाँ पर बहुत प्यारे से टर्किश सेट लगे हुए हैं, टर्किश टी के सेट लगे हुए हैं। और मैंने ये लिया था बाद में, लेकिन किसी और शॉप से लिया था मैंने। जो हमारा होटल था वहाँ पे नीचे एक शॉप थी, वहाँ से लिया था, बड़ा खूबसूरत सा। और यहाँ पर आपको पाकिस्तानी लोग नज़र आएंगे मोस्टली, क्योंकि यहाँ से वो तस्बीह और इस तरह की चीज़ें ले रहे होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान जाना होता है, लोगों को गिफ्ट्स वगैरह देने होते हैं। तो हम लोगों को तो इतना नहीं था, क्योंकि हम तो वहीं पर रहते थे, तो इस वजह से हमने तो यहाँ से शॉपिंग नहीं की। लेकिन बस मैंने क्लिप्स बनाए थे जब तक हम वेट कर रहे थे अब्बू वगैरह का कि वो नमाज़ पढ़ के आएँ तो हम जाएँ। और ये देखें, ये रोज़ों में इनका एक बहुत स्पेशल आइटम होता है, और ये हमेशा रोज़ों में यही खाते हैं, ये जो समूली टाइप होती है। तो चलें, ये वाला व्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं आपको मिलूँगी मस्जिद नबवी में, तो मेरे साथ ही रहिएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। और ये स्पेशल दुआ कीजिएगा कि हमें अल्लाह ताला दोबारा मक्का मदीना आने का मौका दें। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे अम्मी अब्बू को भी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। عينا